अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज 3.6 है। ये डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात मुझे करनी है, वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं। कुछ बच्चों को क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं। उसके लिए कमेंट में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि कमेंट में मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि वो आपको क्लियर हो। उसका एक सलूशन हमने सोचा है, वो ये है कि सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन जो है वो हम कुछ मतलब आधे घंटे या 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले लें। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस ऑनलाइन क्लास में ये चैप्टर या इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप उसके रिगार्डिंग अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग मुझे उस वक्त लाइव पे बताते जाइएगा, मैं आपको समझाती जाऊंगी। अगर आपको ये फिजिबल लगता है, अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक है इस तरह से हो जाए, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसका सलूशन आपको मिल जाए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर इसको हम ज़रा चेक करें कि फिजिबल होता है तो किस तरह से होता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। तो पहले हम इसकी बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। जी, द डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले हम इंटीग्रल को थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जब आपके पास कोई फंक्शन होता है, जैसे लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप इंटीग्रल भी लेते हैं और डी ऑफ एक्स भी लेते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ भी आपने टेक्निक लगाई, तो इसका आंसर लेट्स सपोज फाई ऑफ एक्स आ गया, मतलब कोई भी आंसर आ गया प्लस सी। ये हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू इसकी आती है, डेफिनेट आंसर आता है। पहली चीज़ तो आप ये कहेंगे कि ये अप्लाई कहाँ होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है कि ये रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। डेफिनेट इंटीग्रल रियल लाइफ में एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए होता है। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई एक्सिस है, ठीक है, और इसमें कोई कर्व है। चलिए मैं ऐसे कोई ये कर्व ले लिया, ठीक है। आपने इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है कोई स्पेसिफिक पॉइंट से। लेट्स सपोज मैं ये करती हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। वो कहता है पॉइंट ए से बी तक इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले तो इसकी मैंने रेक्टेंगल बना दी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तो आपको पता है, आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर फर्दर अब ये जहन में रखिएगा कि ये कर्व है आपके पास। ठीक है, कर्व आपके पास ऐसे ऐसे भी जा सकता है। ये भी तो कर्व बन रहे हैं ना छोटे छोटे, जैसे वेव नहीं बन रही होती डिफरेंट, ये भी आपके पास बन रहे हैं। इनके अंडर का भी एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसकी ना स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं जितनी पॉसिबल बन सकती हैं। उन स्ट्रिप्स में अगर आप देखें तो ये सारी अगेन रेक्टेंगल्स बन गई, इनका एरिया आ गया। अगर मैं इतने एरिया को जूम करूं और चेक करूं कि ये मेरे पास एक्चुअली एरिया है क्या, ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम करूं तो ये मेरे पास आएगा इस तरह से कुछ, कि ये कर्व है, ठीक है, और ये इस तरह से ये नीचे वाली स्ट्रिप्स है। आप इसको फर्दर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लें, ये दोबारा आपके पास रेक्टेंगल्स आ गई, ये रेक्टेंगल्स आ गई। अब यहाँ पे जो एरिया आपके पास आएगा ये इस तरह, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये कर्व होगी आपके पास। तो ऐसी जो कर्व होती है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है आपके पास, कर्व है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म यूज़ की जाती है। क्या किया जाता है, कर्व का जो है ना पूरा एरिया उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। पॉइंट ए से बी तक किस पॉइंट में आपने एरिया फाइंड आउट करना है उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो पर्पज़ है, उसका जो मकसद है वो एरिया अंडर द कर्व के लिए। लेकिन ये आप रैंडम नहीं कर सकते कि जी मुझे एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, बस ऐसे ही कर्व का एरिया बता दें। आपको डेफिनेट पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी में से आप देख लें आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, कि इंटीग्रेशन का वही प्रोसेस उसने जो आपको सिखा दिया है। इसमें आपके पास होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट आपके पास होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट का मतलब होता है इसका एक डेफिनेट आंसर आना है। अब किसी चीज़ का एरिया क्या होगा, 10, 20 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, कुछ नंबर्स में, कुछ डिजिट में, या कोई भी आपको एक डेफिनेट आंसर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल।
अब आपकी बुक में एक जगह पे आपको ये भी नज़र आएगा कि इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस, ठीक है। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, नॉर्मल जो भी आपके पास फंक्शन है ना, जैसे इनर फंक्शन है, आपने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है जैसे आप यूजली फाइंड आउट करते आए हैं अभी तक, ठीक है। जैसे मेरा ये आंसर आ गया फाई ऑफ एक्स। अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है, लेकिन अभी मैंने पुट नहीं की तो इसलिए स्टेट लाइन में इसको लिखूंगी ताकि मुझे पता चले अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इसके साथ प्लस सी नहीं लिखना, क्योंकि इसका डेफिनेट आंसर जाएगा तो कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्लस सी वाला पार्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया तो उससे अगले स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे करनी है, आंसर में सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ आपके पास वेरिएबल है आपने अपर लिमिट पुट करनी है और फिर आपके पास लोअर लिमिट आएगी, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस भी, ठीक है। ये आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस है कि आपने इंटीग्रल कैसे पुट करना है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज़ की है नंबर 1 प्रॉपर्टी कि अगर आपका दिल करे, जैसे आपके पास अगर लिमिट ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, अगर आपका दिल करे, ठीक है, क्वेश्चन में या पेपर में खुद नहीं कहेगा, अगर आप अपनी सहूलत के लिए करना चाहें तो आप इस लिमिट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें किसी क्वेश्चन के लिए आपको लगता है कि अगर ये लिमिट ए ऊपर होती और बी जो है वो लोअर लिमिट होती तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो कहता है जब आपका दिल करे आप लिमिट चेंज करते हैं, वो कोई मसला नहीं है, जब चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आपको बाहर लेना पड़ेगा। जितनी दफ़ा भी लिमिट चेंज करेंगे एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास लिमिट है और कुछ ऐसी लिमिट है कि आप इस लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ए सी और बी कुछ इस तरह है, ए और बी के दरमियान कोई एक डिजिट है सी, ठीक है। बल्कि अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़ करता है, एज अ स्टूडेंट मुझे भी कन्फ्यूज़ करता था, ए बी के दरमियान सी नहीं आता, लेकिन चूंकि बुक में उसने एग्जाम्पल दी हुई है इसीलिए मैं पहले आपको वही एक डेफिनेट इसका रूल बता दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी नॉर्मल डिजिट के साथ। वो कहता है जब आपका दिल करे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं जहाँ मर्जी, यानी कि ए से सी तक लिमिट ब्रेक कर लें, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, प्लस फिर सी से ही स्टार्ट करना है, कंटिन्यूटी आपकी सी से ही जाएगी सी से बी तक। आप इस तरह भी इसको ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं इसको नंबर्स पे लेके आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट करें, मैं कहती हूँ मेरे पास लिमिट है 2 से 9 तक की, ठीक है, दरमियान में कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। मैं लिमिट को ब्रेक करना चाह रही हूँ 5 पे, ठीक है। ये अब आपकी अपनी चॉइस होगी, अगेन वो नहीं आपको फोर्स करेगा, लेकिन बस जहन में रखना है कि जिस डिजिट पे आप लिमिट को ब्रेक करें ना वो 2 से 9 के बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन 2 and 9 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी मैं लिमिट ब्रेक कर रहा हूँ 11 पे, अब ऐसे नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान ही, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं 5 पे ब्रेक करती हूँ, तो 2 से 5 सारा क्वेश्चन इनसाइड सेम एज इट इज़, प्लस 5 से 9 तक, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि ये लिमिट और ये लिमिट रिपीट होगी, ठीक है। वो कहते हैं इन दोनों को ऐड कर लें फिर भी आपका आंसर, इसको फाइंड आउट कर लें, इन दोनों को कर लें, आंसर सेम आएगा। सेम इसी तरह आप लिमिट ऊपर नीचे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, लिमिट बराबर आएगी। तो ये समटाइम ना शॉर्ट में आ जाता होता है प्रॉपर्टीज़, वो कहते हैं राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस, और इवन शॉर्ट के लिए डेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं इसको, सॉरी फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये जो है ना फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस, ये भी शॉर्ट के लिए अक्सर आ जाता है कि डिफाइन फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस, तो आपको ये पता होना चाहिए अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो ये शॉर्ट के आपके 1-2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 का वो हमेशा साथ लिखेगा डेफिनेट इंटीग्रल, अगर नहीं भी लिखता तो आपको ये अपर लोअर लिमिट से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करना है, तो सबसे पहले तो इसको आईलेट कर लेंगे। दूसरी बात, जब तक आपने लिमिट तब तक पुट नहीं करनी, इवन बल्कि आप सोचेंगे लिमिट है ही नहीं है, पहले आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल इंटीग्रल होता तो आप क्या करते, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते। तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर पे लिमिट हमने अलग डिवाइड कर दी, और 1 से 2 1 पे अलग डिवाइड कर दी, ठीक है, स्प्लिट कर दिया हमने फंक्शंस को। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पे पावर फार्मूला लगेगा, तो आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3,
इंटीग्रेशन तो मैंने कर लिया लेकिन लिमिट अप्लाई नहीं की, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन लगा के आप लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि आपको वाज़िया पता चले कि अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है, ठीक है। इसी तरह 1 की आपके पास क्या होती है, इंटीग्रेशन x होती है, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। प्लस c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ आपने लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो 1/3 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। x की पावर 3 लिमिट अप्लाई करने का ना ये फॉर्मूला ज़ुबानी याद कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 वर्ड आपने याद करने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब, प्लस इसी तरह से 2 माइनस 1 आ गया, यह आ जाएगा 1/3, 8 माइनस 1 प्लस 1 आ गया। 8 माइनस 1 7 होता है, तो ये आ गया 7/3 प्लस 1। एलसीएम ले लें, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 10/3। तो ये रिक्वायर आंसर आ गया। इसका देखें डेफिनेट एक आंसर आया कोई डिजिट में, अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 10/3 को, तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या वैल्यू, ठीक है। एरिया कोई नज़र आपको आ रहा है। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, आई लेट करेंगे। हमने क्या करना है, फंक्शन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, ठीक है। जो जिस तरह से नॉर्मल इंटीग्रेशन हो रही है, 1/3 के साथ फंक्शन को अलग कर लिया, प्लस -1 से 1 डी ऑफ एक्स के साथ अलग कर दिया। इस पे पावर फॉर्मूला लगेगा, x 1/3 प्लस 1, सेम इसी तरह 1/3 प्लस 1। लिमिट चूँकि आपने अप्लाई नहीं की इसलिए इसको एज इट इज़ अभी लिखेंगे 1 और -1। 1/3 प्लस 1 आपके पास होता है 4/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अगेन अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, अब इसको तो सॉल्व नहीं करना, तो आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ज़रा ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, साइन का और ब्रैकेट्स का, ठीक है। अच्छा जी, अब चूँकि ये कांस्टेंट है 4/3 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4 और इसको बाहर निकाल दिया। अब फंक्शन है x की पावर, तो आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट 4/3 माइनस लोअर लिमिट, छोटी ब्रैकेट लगा लें, स्मॉल मीडियम जो मर्ज़ी लगा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया, ठीक है, प्लस 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आपको पता है 1 की कोई भी आप पावर ले लें तो वो 1 ही आता है, तो ये हमारे पास आ गया 1। -1 की पावर आपके पास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये प्लस हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2, ठीक है। 1 - 1 0, 3/4 0 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो 2 हमारा रिक्वायर आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह करेंगे। 1 लेट कर लिया, पावर चूँकि आपके पास 2 है, पावर समेत ऊपर इंटीग्रेशन नहीं पड़ी हुई, सॉरी डेरिवेशन नहीं पड़ी हुई, तो नेचुरल लॉग नहीं लगेगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -2 0 2x - 1 की पावर -2 डी ऑफ एक्स। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, पहली चीज़ जो आपने सोचनी है ना, पावर फॉर्मूला सोचना है, उसके बाद नेचुरल लॉग का, फिर टेंजेंट इन्वर्स का, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, या उसके बाद फर्दर आप कुछ और सोचेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पावर छोड़ के इसकी डेरिवेशन क्या साथ पड़ी है। अगर मैं पावर छोड़ के देखूँ तो 2x की डेरिवेशन क्या बनती है, 2, -1 की तो 0 बनती है, तो 2 आगे नहीं पड़ा हुआ, तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/2 2x - 1 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो लिमिट तो अप्लाई नहीं की इसलिए ये इसी तरह आएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2 2x - 1 -1, डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाएगा, ठीक है, -2 से 0। ये -1 मैं 2 के साथ ले जाती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/2। अब आपका दिल करे आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, नहीं लेके जाना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम, आंसर के एंड पे इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इतने पार्ट पे लिमिट अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले जब अपर लिमिट आएगी, ये आ गया
माइनस लोअर लिमिट। आपका दिल करे तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, फिर लिमिट पुट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। 0 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -1 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 0 -1। ये आ जाएगा -4 -1 की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, -1/2। डिनोमिनेटर में भी ले जाएं, न्यूमरेटर में भी ले जाएं, -1 ने -1 रहना है, -1 -1 आप -4 -1 क्या होता है, -5, तो ये हो जाएगा +1/5। ठीक हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, -1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 + 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 -4/5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आईलेट कर लेते हैं। सेम ये उसी मेथड से होगा जैसे अभी हमने किया था। लिमिट हमारे पास -6 2 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 - x इसकी पावर 1/2 d ऑफ x। अब मैं देखती हूँ इसमें क्या कम या ज़्यादा है जो पावर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं पावर छोड़ के डेरिवेशन देखूँ, 3 की 0 -x की -1, तो -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -1 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस तो एज इट इज़ आ गया, ये -6 2, और ये हमारे पास इसकी, तो चलिए दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये लिख देते हैं ये, हालांकि डायरेक्ट वैसे मैं इंटीग्रेशन कर सकती थी। अच्छा जी, अब इस पे लगेगा पावर फार्मूला, तो पावर फार्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, 3 - x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और इसकी हमारे पास लिमिट क्या थी, -6 से 2। अब अगर आप देखिए मैंने ब्रैकेट पे भी लिमिट लगा दी है, मकसद सिर्फ ये है कि आपको नज़र आए कि अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/2 + 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2, तो -2 3 - x 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो लिमिट तो वही आ गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा हाँ, बल्कि भी मैं इसको देख ही रही थी कि 3 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो मुझे नज़र आया कि -1 था, 2 तो था ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ से लिख लिया। अच्छा जी, खैर ये 3/2 को हम लिख देंगे 2/3, ये नेगेटिव साइन अब साथ रहेगा। ठीक हो गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम अप्लाई करेंगे इस टर्म पे लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट है 3 - 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 3 - -6 और होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। 3 - 2 1 है, और 1 की कुछ भी पावर हो आपको पता है 1 होती है। 3 + 6 है, यह आ जाएगा 3/2। तो ये मेरे पास क्या टर्म बनी, -2/3, ये तो आ गया 1। 6 + 3 आपके पास होता है 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 3/2। तो क्या मैं 9 को लिख सकती हूँ इस तरह से, 1 - 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2/3 1 - 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होता है, तो ये आ जाएगा 1 - 27। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 1 - 27 26 हो जाएगा, 26 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 26 2 से मल्टीप्लाई होके 56, माइनस आएगा चूँकि नेगेटिव में बड़ी रकम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 52 सॉरी आ जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया ये। ठीक हो गया।
बस अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटीग्रेशन में इसके ख़ास मसला नहीं है, सिर्फ ये वैल्यूज़ आपने बड़े ध्यान से पुट करनी है, प्लस माइनस की गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ इसमें रह जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़रा आपने एहतियात से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसको अगेन उसी तरह आईलेट करेंगे। आईलेट करने के बाद लिमिट आपके पास वही रहेगी, लिमिट कुछ भी टर्म हो उस पर आपने घबराना नहीं है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं जी इस पर कौन सा फॉर्मूला लगता है। अगर मैं इसकी पावर को निगलेक्ट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन बनती है 2x, 1 की तो 0 बन गई, 2x बनती है। x मेरे पास पड़ा है तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इस टर्म पे पावर फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो पावर फार्मूला अप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 1/2, तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1/2 एज इट इज़ आ गया, 1/2 प्लस 1 है तो ये 3/2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 और 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, ये आ जाएगा जी 1/3 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले इसको मैं लिख लेती हूँ ताकि ज़रा आपको कटिंग से बाहर ये चीज़ें नज़र आएँ, 1/3 और ये स्क्वायर रूट 5 और 2। अब इन साइड हम जो है ना लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास स्क्वायर रूट 5 है तो x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा -1 3/2 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर -1 और इसकी होल पावर 3/2। ये 2 और 5 आपस में कैंसिल हो गए तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 - 1 की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 4 - 1 की पावर 3/2, ठीक है। तो 5 - 1 तो 4 आ गया, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास 4 - 1 क्या आएगा, 3। अच्छा, अब ये पावर 3/2 है, ठीक है। तो मैं 3 इनसाइड ले जाती हूँ, डिवाइडेड बाई 2 बाहर कर देती हूँ, 1/2 जो है ना ये बाहर कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। या आप 3/2 इकट्ठा भी रखें तो इसमें कोई ख़ास अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/3। तो अब पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या टर्म आएगी, 8, ठीक है। तो 8 माइनस, अब देखें 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 और 3, इनको मैंने अलग अलग कर दिया, बाहर आपके पास 1/2 है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर इस 3 और इस 3 पे देखें, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1/3, 8 - 3 और 3 की पावर 1/2, ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 8 - 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यही आपका रिक्वायर आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक डिजिट आंसर आए, आपको पता है कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके इसका एक डिजिट आंसर निकाल सकते हैं, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर करना आपने, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो सबसे पहले वही हम आईलेट करेंगे। अच्छा जी, पावर फॉर्मूला मैंने आपको कहा था सबसे पहले वो देखना है। तो अगर डिनोमिनेटर में पावर आपके पास 1 हो तो पावर फार्मूला नहीं लगता, ठीक है। ऐसी सूरत में नेचुरल लॉ का फार्मूला लगता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर की पावर आपके पास, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास बनता है 2x + 0, यानी कि 2x। 2 पड़ा है तो क्या चीज़ कम या ज़्यादा है आपके पास, 2 आपके पास कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, ठीक है। तो अब आपके पास ये नेचुरल लॉग का फॉर्मूला बन गया। डिनोमिनेटर की डेरिवेशन आपके पास ऊपर पड़ी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर + 2, ठीक है। अब चूँकि इस पे आपने लिमिट अप्लाई नहीं की 1 से 2 तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अगले स्टेप में इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेंगे।
तो लिमिट का क्या रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 का स्क्वायर चूँकि 1 ही होता है तो उसको हमने इसी तरह लिख लिया। क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग 4 + 2 आ जाएगा 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब आपको ना एक रूल पता है नेचुरल लॉग का, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n आपके पास होता है नेचुरल लॉग m/n। ठीक है, सेम हमने यही अप्लाई करना है। मैंने आपको कहा ना इसमें कैलकुलेटर उसको हमने बताना है कि हम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हम यही रूल लगाएंगे, नेचुरल लॉग 6/3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो आपको याद आएगा कि आपने 3.2 एक्सरसाइज में सेम ये क्वेश्चन किया था। अगर मैं इसकी लिमिट ख़त्म कर दूं तो ये सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसकी होल पावर ओपन की थी पहले। ठीक है, तो हम सेम यही काम करेंगे, होल पावर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा a² माइनस b² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab ये टर्म आपके पास आएगी। ठीक है, तो इसमें x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 3 x² प्लस x की पावर -2 और -2, ये 3 टर्म्स आती हैं। अब इन तीनों पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल जो है ये अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 x² डी ऑफ x प्लस 3 2 x की पावर -2 डी ऑफ x -2, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं। इन सब पे सिंपल पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अभी तक आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं उसने दी, आसान है, बच्चों वाले फार्मूलाज हैं, कोई मुश्किल फार्मूला ही नहीं। तो ये x³ डिवाइडेड बाई 3 2 × 3 प्लस x -2 + 1 -2 + 1, लिमिट वही है 2 × 3 -2x आ जाएगा, क्योंकि डी और इंटीग्रल कैंसिल हो गए तो लिमिट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होती है। ठीक है, तो 1/3 बाहर चला गया, अपर लिमिट 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1। ठीक है, तो x की पावर -1 है, नीचे भी -1 आ जाएगा, वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर का है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर -1 माइनस 2 की पावर -1। ठीक हो गया। अब इसी तरह 2 3 -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9 नहीं क्यूब पावर है तो 27 -8 माइनस, इनको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1/3 1/2 -2 और ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं आपके पास, इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। अब 27 - 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा, ये आ गया जी 19/3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। माइनस इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैसे ही वो आंसर 1/6 आ जाएगा, -1/6, नहीं तो अभी हम ले लेते हैं आपके सामने, तो ये आ जाएगा 6 2 -3, तो ये -2 आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा 19/3, जो कि माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2। अगेन इनका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर आप एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास 9/2 आ जाएगा, विच इज़ योर रिक्वायर आंसर। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर 6 बनेगा, उस हिसाब से आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये 9/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालने ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है। हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो जिसके ऊपर पावर है ना उसको हम लिखते हैं पावर की फॉर्म में। ठीक है, 1/2। नेक्स्ट टाइम हमारे पास x + 1/2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ज़रा, अगर मैं इसकी पावर को छोड़ दूँ तो इसके जो हमारे पास टर्म बचती है इसकी डेरिवेशन क्या बनती है, x² की 2x। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या बनेगी 2x, इसकी बनेगी 1, इसकी 0, यानी कि हमें चाहिए 2x + 1। आगे हमारे पास x + 1/2 है, तो पहले मैं x को 2 बनाऊंगी, तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ,
2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली टर्म आप इनसाइड ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगी 1/2 माइनस 1 से 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, इससे हुआ तो 1। अब देखिए पावर छोड़ के डेरिवेशन आगे पढ़िए तो कौन सा फॉर्मूला, पावर फार्मूला, सिंपली पावर फार्मूला, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम पावर फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, पावर में एक ऐड करेंगे और इसी तरह प्लस 1, माइनस 1 से 1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 3/2, और ये आ जाएगा 3/2। 2 से कैंसिल, तो ये अब बना 1/3, इसे नज़र आ रहा होगा आपको, 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 से 1। अब इस पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 अपर लिमिट 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब यहाँ पे आएगी माइनस 1 का स्क्वायर तो वो अगेन 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 3/2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1/3 3 की पावर 3/2, ये आपस में कट गए तो ये आ जाएगा जी -1, ठीक है। अगर आपको याद हो तो अभी पिछले एक आधे क्वेश्चन में हमने ये जो है इसको सॉल्व किया था, अगर नहीं याद तो मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ। इसकी पावर 3 अलग कर देंगे, 1/2 को अलग कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ 1/3 3 की पावर स्क्वायर अलग, 3 अलग, और दोनों को 1/2 से अलग कर दिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो आ जाएगा 1/2 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा याद हो जाए कि 3 की पावर 3/2 को हम 3 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप आपको समझाने के लिए मैंने किया है, वैसे अगर आप डायरेक्ट भी लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो 3.6 एक्सरसाइज की। अगले क्वेश्चन इसके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।